4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। ये कहना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का है। दरअसल पूर्वांचल के जिलों में प्रचार करने आए सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि देश में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है, लिहाजा बीजेपी को देश की जनता ने हटाने का मन बना लिया है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और लगातार सत्तासीन पार्टी और विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है कि सरकार हमारी बन रही है। आखिर वास्तविकता क्या है, ये जानने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी हमारे साथ हैं। नंदा जी, 5 चरणों का चुनाव, 4 जून किसकी सरकार? ये 400 सीटों पे चुनाव हो चुका, बाकी 143 सीटों पे चुनाव बाकी है। 400 सीटों पे जो चुनाव हो चुका, चुनाव एक जनता का आधार से ही चुनाव होता है। इस बार ये चुनाव जनता निर्णय ले लिया। क्यों? जनता 10 साल देखा भाजपा क्या किया, देश को अर्थनीति व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, देश का कोई विकास नहीं हुआ, देश का हिंदू मुसलमान के खिलाफ एक दबाव खड़ा कर दिया, धर्म को लेके चुनाव किया। तो जनता ये चाहते देश विकसित हो, सब भाईचारा बन के रहे। संविधान को बचाने के लिए जनता ये चुनाव निर्णय ले लिया, जो भाजपा को हटाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, सपा इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाएंगे, इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री होगा। उत्तर पूर्व की अधिकतर सीटें बची है 2 चरणों की। इन 2 चरणों के चुनाव में अधिकतर सीटें बीजेपी के पास है। आपकी क्या उम्मीदें हैं? उन सीटों पर कैसी फाइट है? ज़्यादा पास बीजेपी का पास कहाँ है? अरे बीजेपी का जहाँ मौजूदा सांसद है वो सीट तो हार जाएंगे। क्यों? उनके ऊपर जनता का कोई आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। जहाँ बीजेपी का मौजूदा सांसद है, जनता उनको हराना चाहते हैं। अच्छा हुआ उनके पास ज़्यादा सीट होगा तो ज़्यादा सीट वो हार जाएंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश भी दिया है कि 2010 के बाद से जितने ओबीसी सर्टिफिकेट है वो रद्द माने जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया था उस ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर। देखिए, संविधान में जो है उसका बाहर में कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या था हाईकोर्ट में मेरा जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट जो जजमेंट दिया वो जजमेंट भी मैं नहीं देखा। आप जो देखा मैं भी ऐसा देखा। सरकार निर्णय लेंगे तो सरकार दिया था, कोई व्यक्ति तो नहीं दिया, सरकार दिया। हाईकोर्ट का जजमेंट का ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, डिवीजनल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार वहाँ जाएंगे, जो फैसला होगा वो फैसला देखा जाएगा। कल ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग के दौरान कही कि अब मुझे आदेश मिल गया, अब मैं खेला करूंगा। आखिर 5 चरणों के बाद इस तरह के जो टोन है बोलने की, इसका क्या मायने निकाले जाए चुनाव में? देखिए, बाकी जो 2 चरण चुनाव बाकी है ना, ममता जी हर सीटों पे मजबूत है। और वो जो 2 चरण चुनाव जो है, ममता जी जो मजबूत है उनका यह है 2 चरण चुनाव में ज़्यादा सीट लेके टीएमसी आएंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। आपने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके नेतृत्व में? अभी इस पर कोई मसौदा तैयार हुआ? अरे प्रधानमंत्री कौन होगा, चुनाव का बाद सब एक साथ बैठ के हम लोग निर्णय ले लेंगे। तो अभी अखिलेश यादव सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका ही रहेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री बनेंगे, सपा एक बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका रहेंगे कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट है, ये ज़्यादा लोकसभा सीट सपा का खाते में जाएंगे। अखिलेश यादव जी सपा का अध्यक्ष एक निर्णायक भूमिका इसमें लेंगे। मतलब सबसे मजबूत प्रत्याशी वही है, सबसे मजबूत जो कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के वो अखिलेश यादव ही, क्योंकि सबसे बड़े लोकसभा से। मैं नहीं बोलूँगा, निर्णायक भूमिका। मान लो हम लोग 3 आदमी यहाँ बैठे रहा तो 3 में कौन हमको अच्छा लगा, मैं ये बात बोलूँगा, निर्णायक भूमिका लेंगे। प्रधानमंत्री सब मिल के हम लोग बनाएंगे। अच्छा, कितनी सीटें ला पाएंगे? एक आखिरी सवाल था ये मेरा। कहाँ? पूरे ओवरऑल 543 लोकसभा की सीटों में। मैं तो आपको बोला, देखिए मैं ज्योतिष नहीं हूँ। जनता का जो परसेप्शन है, 400 सीटों पे चुनाव हो चुका, और 400 सीटों पे जो चुनाव हो चुका, सरकार तैयार करने के लिए 573 सीट चाहिए। 572 सीट, 272 से 272 गठबंधन को मिल गया। बाकी 2 चरण चुनाव में जो सीट आएगा वो अतिरिक्त सीट आएगा गठबंधन को मजबूत करने के। शुक्रिया। ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी, जिनका जो बयान था कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। उस सरकार में जो अखिलेश यादव होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वो सबसे मजबूत होंगे, क्योंकि सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र से या सबसे बड़े राज्य से वही चुनकर जाएंगे। फिलहाल सारस में के लिए वाराणसी से अभिषेक। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।